Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if x cube minus 1 is a factor of x की power 6 plus a की power a into x की power 4 plus b into x की power 3 plus cx square plus 3x plus 2, then find the value of a, b and c. अब सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करेंगे. तो की कंसेप्ट लिखा है यहाँ पे सबसे पहले. की कंसेप्ट अब की कंसेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई क्या होता है क्यू रूट ऑफ यूनिटी जो होता है क्यू रॉट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिस इम्प्लाई दैट क्या होता है ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1 एंड 1 plus omega square equals to 0. This is the key concept. After that, अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. इसका एक फैक्टर है. तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो हमारे पास गिवन है गिवन दैट एक्स क्यूब minus 1 is a फैक्टर. इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग निकाल देंगे तो इसको लिखा x माइनस 1 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1. इसको हम लोग जीरो पुट कर लेते हैं. पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं. तो यहां से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया तो 1 माइनस 1 हो गया ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है. अब इसको हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे. तो जब इस ये जो वैल्यू है इसको पुट करने के बाद ये क्या आएगा जीरो आएगा. तो हम लोगों ने पुट किया तीनों को. तो पहले हमने क्या किया एक्स वाला पुट किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. पहला हो गया. दूसरा आ जाएगा 1 ओमेगा पुट कर रहे हैं हम लोग तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब है ना. ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 तो दैट इज 1 प्लस ओमेगा 4 तो ये हो गया ए ओमेगा. फिर ओमेगा का स्क्वायर तो ये बी में तो क्यू है तो बी ही रह जाएगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ 3 ओमेगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर पुट कर रहे हैं हम लोग. ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर 12 हो रहा है तो इसलिए 1 हो जाएगा प्लस ये 4 8 हो जाएगा तो ये ए ओमेगा का स्क्वायर आएगा प्लस बी ये अगेन हो जाएगा बी और प्लस सी ओमेगा आया और प्लस ऑफ 3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2. अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड. हम लोग अब क्या कर रहे हैं एडिंग कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं इसको एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो यहाँ पे लिखा एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या हो गया ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस ऑफ ए कॉमन आ गया 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3b प्लस ऑफ सी इंटू 1 प्लस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इन तीनों पे जीरो पुट कर देंगे. कहाँ से ये की कंसेप्ट से. तो ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गया प्लस ए इंटू 0 प्लस ऑफ 3b प्लस ऑफ c इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाई दैट ये आ गया 6 तो 9 है ना तो 3b प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाई दैट b इक्वल्स टू -3. अब हम लोग क्या करेंगे पुट
put b equals to -3 in equation first we get पुट कर दिया b की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया जी, ये हो गया 1 प्लस a प्लस माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ c प्लस ऑफ 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास a इक्वल्स टू माइनस ऑफ c प्लस ऑफ 3। ओके जी। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने, है ना, सब्ट्रैक्ट सेकेंड को फर्स्ट से, मतलब हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट माइनस ऑफ सेकेंड। दिस इंप्लाइज दैट जब माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये 1 और 1 तो ये तो 0 हो गया जी, और ये आ गया a 1 माइनस ऑफ ओमेगा और b 0, फिर प्लस c आ गया और 1 माइनस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 प्लस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस ओमेगा और 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो जब हम पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस ऑफ c प्लस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस ऑफ ओमेगा प्लस ऑफ c इंटू 1 माइनस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन करो, ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के साथ लेंगे तो माइनस c माइनस ऑफ 3, और फिर दूसरे वाला के साथ लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस ऑफ c ओमेगा और प्लस ऑफ 3 ओमेगा प्लस ऑफ c माइनस ऑफ c ओमेगा का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, ये 3 कैंसिल आउट, ये c और c कैंसिल आउट, ये वाला इससे कैंसिल आउट, तो बचा क्या, c ओमेगा माइनस ऑफ c ओमेगा का स्क्वायर, क्या बच गया, दिस इंप्लाई दैट c ओमेगा माइनस ऑफ c ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब c ओमेगा 1 माइनस ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब c इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमने क्या लिया, नाउ a की वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c माइनस ऑफ 3, तो इसको पुट कर दिया तो c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3, तो a की वैल्यू भी a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। तो देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।